तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को त्याग पत्र भेजा। वक्फ कानून पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी बोले संविधान का सम्मान जरूरी है, संविधान को कूड़ेदान में नहीं फेंकने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी बोले संसद का सम्मान नहीं करता इंडी गठबंधन, ये लोग संविधान को मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। आरजेडी और सपा पर सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। बोले कि आरजेडी और सपा का समाजवाद नमाजवाद है। नमाजवादी लोग आरक्षण में सेंध लगा रहे हैं। पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खाना चाहते हैं ये लोग। सुधांशु बोले विपक्ष देश में शरिया कानून लाना चाहता है, संवैधानिक व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है। मुंबई कांग्रेस में विवाद बढ़ा। बीएमसी चुनाव को लेकर के गठित समिति पर हंगामा हुआ। कमेटी में जगह नहीं मिलने से कई वरिष्ठ नेता नाराज हुए। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ एकजुट हुए कई नेता। प्रदेश प्रभारी रमेश से शिकायत की। हिंदी भाषा विवाद मामले में सीएम फडणवीस बोले कि सीएम रहते उद्धव ने हिंदी को अनिवार्य किया था, अब विरोध कर रहे हैं। हम सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान। महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति रद्द होने पर एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार बोले हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में हिंदी की अनिवार्यता शिक्षा के खिलाफ। कांग्रेस नेता नाना पटोले का हिंदी को लेकर के बयान। कहा कि अपनी भाषा को मजबूत बनाने का काम जनता का, बीजेपी अपनी खामियों को छिपाने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर के सियासत जारी है। मुंबई में विधानसभा के बाहर एमवीए का प्रदर्शन। आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। कर्नाटक में सीएम बदलने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा कि सत्ता परिवर्तन का फैसला हाईकमान करेगा। सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच सीएम सिद्धरामैया बोले मेरी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। डिप्टी सीएम के साथ मतभेद से इनकार किया। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई। फैक्ट्री में विस्फोट से 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। कथावाचक विवाद के बीच समाजवादी पार्टी का ट्वीट अखिलेश की तस्वीर के साथ लिखा हम जातिवादी नहीं, हम पीडीएवादी हैं। यूपी की लड़की को जिहादी बनाने का साजिश का खुलासा हुआ। प्रयागराज पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसों का लालच देकर के लड़की को ले गए थे केरल। फूलपुर की रहने वाली है नाबालिग लड़की। पुलिस का बयान धर्म परिवर्तन करा करके जिहादी बनाने की कोशिश थी। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप मामले में एक्शन में बीजेपी घटनास्थल पर पहुंची। बीजेपी की जांच कमेटी पीड़िता से भी मुलाकात करेगी टीम। कोलकाता रेप कांड में मिला सबसे बड़ा सबूत। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किया। सीसीटीवी में 3 आरोपी दिखे हैं। पीड़िता के गेट से खींच करके कॉलेज ले जाते दिखे 2 आरोपी। गोरखपुर में एम्स का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम। प्रेसिडेंट मुर्मू और सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 2014 से पहले गोरखपुर के लिए एम्स एक सपने जैसा था। क्षेत्र में लोगों को होगा इसका फायदा। कांवड़ यात्रा से पहले होटल और ढाबों की चेकिंग जारी। मेरठ में हिंदू संगठन ने होटल और ढाबों पर लगाए भगवा झंडे। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की आज पुण्यतिथि। स्वाभिमान स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता शामिल हुए। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के इलेक्ट्रिक बस डिपो का किया उद्घाटन। 120 बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। पाकिस्तान कनाडा लिंक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा। अमृतसर से बीएसएफ और राजस्थान पुलिस ने 7 जॉइंट ऑपरेशन। 60 किलो हेरोइन जब्त। 9 लोगों को किया गिरफ्तार। जौनपुर के जंगई में फिर से चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। नेशनल हाईवे के निर्माण में बन रहा था बाधा। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी। 5 साल की लापता बच्ची का शव मिलने के मामले में आरोपी था। मैनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पूर्व मेयर नंद कुमार का होटल भी तोड़ा गया। पुलिस बल रहा मौजूद। कर्नाटक के उडुपी में महिला की सतर्कता से लूट की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर में 55 वर्षीय बुजुर्ग रियाज पर बैट टच का आरोप है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया। लखनऊ में कपड़ा व्यापारी ने पत्नी और बेटी संग किया सुसाइड। जहर खाकर के जान दी। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। जांच जारी। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बाउंसर की गुंडागर्दी। दर्शन करने आए लोगों के साथ मारपीट की गई। कई लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने 3 बाउंसर्स को गिरफ्तार किया। डिप्टी एसपी कर रहे हैं जांच। देवास में अतिक्रमण हटाने को लेकर के बवाल हुआ। 2 गुटों में मारपीट। थाने में भी दोनों पक्षों ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सैकड़ों लोगों ने खतरे में डाली जान। जाम के चलते रेलवे ट्रैक पर ही दौड़ा दी बाइक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस की जांच तेज। एसआईटी ने एमपी के रतलाम से राजा और सोनम के जेवर बरामद किए हैं। लैपटॉप, पेन ड्राइव और कई दस्तावेज भी जब्त। नागपुर में युवक का स्कूटी पर जानलेवा स्टंट। चलती गाड़ी पर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेंगलुरु में कचरा गाड़ी में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। शव को एक बड़े बोरे में भर करके कचरा गाड़ी में फेंका था।
मृतका की उम्र करीब 30 से 35 साल है। शुरुआती जांच के मुताबिक महिला की गला घोंटकर हत्या की गई। आगे की तफ्तीश में जुटी है पुलिस की टीम। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले गए। प्रयागराज के बारा में भीषण सड़क हादसा, बस और डंपर की टक्कर। हादसे में 12 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। वलसाड़ में कंटेनर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पटना में सड़क हादसा, बाइक और ट्रक की हुई भिड़ंत, बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। रोड क्रॉस करते समय बाइक की ट्रक से भिड़ंत हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। हिमाचल के शिमला में भरभरा कर गिरा 5 मंजिला मकान। बिल्डिंग के गिरने का वीडियो आया सामने। जर्जर होने के चलते पहले ही खाली करा दी गई थी बिल्डिंग। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के मद्देनजर मंडी के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हुई। रास्ता बंद होने के चलते टनल में रुके लोग। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर के सरकार अलर्ट पर है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने की बैठक। उत्तराखंड के चंबा में कई जगहों पर तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट, कई जगहों पर पानी भरा। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार तेज बारिश, नदी नाले उफान पर, सरयू और गोमती नदियां भी उफान पर। लगातार तेज बारिश से बागेश्वर जिले में बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ी। रामनगर ने मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले, सैलाब को पार कर रहा बाइक सवार गिरा, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। उत्तरकाशी में उफनती नदी में गिरा वाहन, गाड़ी की छत पर बैठकर के ड्राइवर ने बचाई जान, स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अवरुद्ध, जहां पर सड़क से मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर की गई फ्लड मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ जल पुलिस मॉक ड्रिल में शामिल लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। हरिद्वार में भी गंगा नदी में की गई मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में शामिल लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। कल प्रशासन भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 24 घंटे के लिए यात्रा पर लगाई थी रोक। अंबाला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। बारिश का लोगों की मुसीबतें बढ़ी। हापुड़ में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब, 3 फीट तक पानी भर गया। गया के लंगूर राही वाटरफॉल में बड़ा हादसा टला। अचानक से आई पानी की तेज धार में कई सैलानी फंसे, अफरा तफरी मची, 6 लड़कियां पानी में बहते बहते बच गईं। कोलकाता में कई जगहों पर बारिश हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज में भारी बारिश के बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बालासोर के निचले इलाकों में जल भराव, घरों में घुसा बारिश का पानी। अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, बनिहाल में अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। 3 जुलाई से भक्त कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के पहले उधमपुर में सुरक्षा बलों ने तीर्थयात्रियों के काफिले का ट्रायल रन किया। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। जम्मू कश्मीर के रामबन में अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। मंगलवार को जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे होंगे। पिछले 5 साल में कलेक्शन हुआ डबल। वित्त वर्ष 2024-25 में 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 452 अंक गिरा, निफ्टी भी 120 पॉइंट लुढ़का। बाजार में गिरावट के बाद भी कई कंपनियों के शेयर्स चमके हैं। ट्रेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। कई कंपनियों के निवेशकों को लगा झटका। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट दिन के टॉप लूजर्स रहे। मई 2025 में घटी औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार 9 महीने में सबसे कम 1.2% की रही बढ़ोतरी। 200 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 97,470 रुपए। चांदी के दाम में भी 200 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी का भाव 1,02,800 रुपए। जसप्रीत बुमराह की वजह से एबी डिविलियर्स ने लगाई भारतीय टीम मैनेजमेंट की क्लास। कहा कि T20 में वनडे छुड़वा करके सभी 5 टेस्ट खेल सकते हैं बुमराह। बर्मिंघम में टीम इंडिया की प्रैक्टिस में जुड़े पंजाब किंग्स के स्पिनर हरप्रीत बराड़ नेट बॉलर के रूप में बल्लेबाजों को करवाई प्रैक्टिस। 2 जुलाई से भारत को बर्मिंघम में ही खेलना है सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। फिलहाल 1-0 से आगे है इंग्लैंड की टीम। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने कुलदीप यादव को खिलाने की सलाह दी। कहा कि अनुभवी गेंदबाजी की जरूरत है। भारत के पूर्व कोच ग्रेग चापल ने रविंद्र जडेजा पर उठाए सवाल। कहा कि जडेजा फ्रंटलाइन स्पिनर नहीं, टीम में ज्यादा बैलेंस के लिए साइड स्पिनर के तौर पर शामिल किया जाए। भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव का बयान। बोले कि पूर्व इंग्लैंड बल्लेबाज केविन पीटरसन ने इंग्लैंड में बॉलिंग की बहुत सारी टिप्स दी हैं। कुलदीप यादव बोले, पीटरसन ने सलाह दी है कि आक्रामक सोच के साथ फील्ड में उतरूं। मुझे हमेशा ये सोचना है कि बल्लेबाज को कैसे आउट करूं। टीम इंडिया के अभ्यास सत्र का वीडियो वायरल हुआ। आकाशदीप और अर्शदीप सिंह गेंदबाज कोच माने मार्कल के साथ मस्ती भरे अंदाज में लड़ते हुए नजर आए। पीसीबी ने अजहर महमूद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का कार्यवाहक हेड कोच नियुक्त किया।